उनका श्राद्ध रखा क्योंकि हमने अगले दिन मैम की शव यात्रा निकाल के और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना श्राद्ध कर दिया जाए, जिससे वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा की जो आत्मा इस सुखेड़ा विश्वविद्यालय में भटक रही है उसको भगाने का आज हमने काम किया। वीसी मैम ने पिछले 2 सालों में अपनी एक मंडली बना चुकी है। वो उस मंडली में यहाँ के भी बहुत सारे जो प्रशासन के जो मेंबर हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं। उनका जो है घमंड इतना है कि वो किसी न तो छात्र से मिलती है और न ही किसी कर्मचारी से ही बात करती है। भाजपा के जो मंत्री है अभी सरकार में, जोगाराम जी पटेल और प्रेमचंद जी बेरवा, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा से इतना ही प्रेम है तो आप उनके साथ यूपी चले जाओ। 12 सितंबर ने MLSU मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है पूरे महीने एक कॉन्फ्रेंस ही जठे जो अठेरी कुलगुरु है जो वीसी है सुनीता मिश्रा, वे एक असो बयान दियो जो चर्चा रो विषय बन गयो। चर्चा कोई अच्छी चर्चा नहीं बल्कि विवाद री चर्चा, और वे लगातार जतरा समय कार्यकाल अठे वनारो चाल रहे है वे चर्चा रो विषय रही है, लेकिन विवादा रे कारण रही है। कदे वे की छात्र ने गाली दे देवे व्हाट्सएप के थ्रू, कदे वे जो है बनारे साथ काम बनारे पास में काम करती या बनारे घरे काम करती थी कि महिला ने वेशभूषा पर जो है अभद्र टिप्पणी कर दे है, मारपीट करे है। अठेरा छात्र वणाऊ परेशान है, कर्मचारी वणाऊ परेशान है। यो एक बड़ो गंभीर मुद्दो हो, यो लगातार चलते हुए आ रहे हो और ये बीच जो है वे मेवाड़ जनारे खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते आया है। मुगला रे समर्थन में जो है एक बयान दे दिया और उरे बात जो है छात्र ही नहीं पूरे मेवाड़ रो गुस्सो जो है बनाने देखने मिलो। आज 8 दिन लगातार जो है ये विरोध ने वेग्यो है, ये उग्र प्रदर्शन ने वेग्यो है। आज जो है एबीवीपी संगठन में जुड़िया तक जितना भी छात्र है वे एक अनोखो तरह एक क्रिएटिव तरह जो है आपनो विरोध दर्ज करायो और वे वीसी रो जो है श्राद्ध करती हो। अपने लारे जो है महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद है। अणाऊ आप जानेंगा कि कई कुछ ये रणनीति बनार जो है आज इस तरह काम करियो है। जितना भी दर्शक है बनाने सामने राम राम नमस्कार, मैं हूँ गंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। सर आपको चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 8 दिन आज वे गया है ये प्रदर्शन ने, जो कि एक उग्र आंदोलन रूप भी बीच में आप देखो कि ले लियो। आज जो है आप श्राद्ध कर दियो है मैडम। यो एक तो सबू पहली बात तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज़ आप लोग करी विरोध रत नाम पर, कई कुछ बताना चाहोगा ये चीज़ पर? बिल्कुल, जो 12 तारीख को जो मैडम ने बयान दिया था आपने सबने सुना ही होगा। फिर अगले ही दिन से एबीवीपी इसके प्रदर्शन में विरोध में उतर गई थी और प्रदर्शन कर रही थी। तो इसी रचनात्मक आंदोलन और प्रदर्शन की कड़ी में आज हमने मैम का श्राद्ध रखा क्योंकि हमने अगले दिन मैम की शव यात्रा निकाल के और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना श्राद्ध कर दिया जाए, क्योंकि आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिवस भी था। तो उस कड़ी में हमने आज मैम का श्राद्ध रखा और जितने भी कार्यकर्ता सबने खीर पूड़ी और जो जवान थे उनके सामने खीर पूड़ी खाई थी। जी, हम देख रहे हैं कि अभी जो है अब सब इंतज़ार खाली एक चीज़ का, ये जो कमेटी बनाई गई है उससे क्या जवाब हमें मिलता है? हमारी मांग एक ही है कि सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट रूप से सिर्फ बयान ही नहीं, हमारे पास उनकी फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। जो जिस तरह से मुगल जो क्रूरतापूर्वक या फिर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं उस प्रकार सुनीता मिश्रा भी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे रजिस्ट्रार की जो अथॉरिटी होती है उसको बाईपास करके खुद ने साइन करके बहुत सारे दस्तावेज निकाले। कह सकते हैं कि फाइनेंस कंट्रोलर जो होते हैं उसको बाईपास करते हुए बहुत सारी जो फाइनेंशियल जो डीड्स होती है उनको भी उन्होंने साइन किया है। तो ऐसी वाइस चांसलर के लिए हमारे यहाँ पे सुखाड़िया में कोई ज़रूरत नहीं है। वो बताती 2 साल 2 महीने से यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन 2 साल 2 महीने से हमको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। यहाँ पे सुखाड़िया में वो किसी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी अपन नहीं देख सकते। यहाँ का जो सेमेस्टर लेट चल रहा है वो बहुत लंबे समय से लेट चल रहा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है, इसे बर्खास्त करे ताकि जो नया वाइस चांसलर है उसको सुधारने में एटलीस्ट मुझे लग जाएगा 1-2 साल लग जाएगा आपस लाइन पर। इतना बिगाड़ कर दिया है? बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। इवन उनका जो है घमंड इतना है कि वो किसी न तो छात्र से मिलती है और न ही किसी कर्मचारी से ही बात करती है। जैसे कि आपने भी बताया कि कर्मचारी को गाली देती है, तो उससे यूनिवर्सिटी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, नॉन टीचिंग सभी से परेशान हैं। जी, हम थोड़ा सा अगर वक्त में पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि एक समय था जो खैर अभी जो राज्यपाल महोदय हैं जो पंजाब के, उस समय जब यहाँ पर थे तो उन्होंने भी महाराणा प्रताप को लेकर इस तरह से एक विवादित बयान दिया था और अगले ही दिन फिर जो है गुलाब चंद जी ने कटारिया जी ने माफ़ी मांग ली थी। खैर उस समय तो इतना विरोध मेवाड़ का सहना नहीं पड़ा, लेकिन अभी क्योंकि वीसी के खिलाफ इतना ऑलरेडी लोगों के अंदर भरा हुआ है कि इतना उग्र आंदोलन और विरोध जो है उन्हें देखना पड़ा। उस समय का जो था स्टेटमेंट, मतलब जो उनका था उसमें ऐसा था कि उनके द्वारा भूलवश हो गया है, ऐसा मतलब दर्शाया गया था। लेकिन इनका है ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, सिर्फ ये एक ही नहीं है कि ये एक ही बयान दिया हो। उसके बाद भी आपने देखा हो मीडिया भी उनके पास जारी है।
तो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैंने ये कहा था, वो ऐसा मना भी नहीं कर रहे कि मैंने नहीं कहा था, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से, ऐसा नहीं कि इसको छुपाया जाए या फिर इसकी माफ़ी मांगी जाए, वो हथकंडे अपना रहे कि कैसे इनको शांत किया जाए। बस वो उन दोनों चीज़ में फ़र्क है जी। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी पूछा था कि हम मान सकते हैं कि एबीवीपी अपने आप में एक इंडिविजुअल संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनको समर्थन करता है और एबीवीपी भी जब बीजेपी के चुनावों में हो या किसी भी तरह की कोई बात हो तो समर्थन करती नज़र आती है। लेकिन अभी भाजपा की सरकार के जो दो एक जो डिप्टी सीएम हैं, एक जो मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, उन दोनों ने जो बयान दिया वो ये था कि वीसी को अब माफ़ कर देना चाहिए। तो ऐसे में एबीवीपी का क्या स्टैंड रहेगा? हमने हमारा स्टैंड क्लियर रखा है। हमने अपनी बात जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा भी दी है और उन्हें बता दिया कि ये जो मामला है वो मेवाड़ का है और हम छात्रों का है, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमारा फैसला होगा, हम तय करेंगे। वो ये तय करने वाले नहीं होते। जो हमने हमारी बात जहाँ पहुँचानी थी हमने पहुँचा दी है। ठीक है, तो स्टैंड आपका क्लियर है कि जब उस तरह से होगा तो विरोध करने की स्थिति बनी तो करा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब हमारी एक ही मांग है, बर्खास्त करो, उसका कोई मांग नहीं है। अगर उस मांग के अंदर कोई हमारी बाधा बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं त्रिभुवन सिंह राठौड़। जैसा कि प्रदर्शन के पहले दिन हमने वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा का अंतिम संस्कार किया था, उसी कड़ी में आज हमने एक श्राद्ध का कार्यक्रम किया वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा का, जिससे वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा की जो आत्मा इस सुखेड़ा विश्वविद्यालय में भटक रही है उसको भगाने का आज हमने काम किया। ये इतना क्रिएटिव आइडिया लाओ कटू आप लोग? इतने क्रिएटिव आइडिया हम लाते हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हम सब मिलके एक मीटिंग करते हैं और उससे हम ये आइडिया निकालते हैं। जी, अब मैं आपको जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है लगातार 8 दिन हो गया है, अब इंतजार खाली जो है कि जो कमेटी गठित करी है वनारो कई जवाब देगा कि पूरा 8 दिन रे आंदोलन ने आप की तरह देख रहे हो, छात्र नेता हुआ नाते, लीडर हुआ नाते, थोड़ा इस 8 दिन के आंदोलन को हम ये कहते हैं, हमारी शुरू से एक ही मांग थी कि वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा इस विश्वविद्यालय से और इस मेवाड़ से बर्खास्त हो। हमारी यही मांग है। अगर कमेटी का डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, अगर फेवर में नहीं आता है तो प्रदर्शन उग्र होगा। आज हमने विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से जरूरत पड़ने पर उदयपुर और राजस्थान बंद करने का काम भी हम करेंगे। मतलब अड़ाने जो है अब यो आप लोग पूरा तय कर लियो है कि पाछो जो है अठे वीसी के तौर पर तो आप बनाने नहीं देंगे? वीसी के तौर पे हम उनको नहीं, किसी भी तौर पे हम उसको नहीं बैठने देंगे। बंद कमरे में हमारे बात करने वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा परेशानी बना रही ये भी रहती है कि इरू पहले भी कई सारी जो है चीज़ें बना रही विवाद में रही है। आप देखोगा कि वे कदे स्टूडेंट्स गाली गलोच करता, काले किरण जी भी आया जो हमारे घरे काम करता, वे भी काफ़ी बड़ा परेशान हाँ। टीचर्स भी कुछ जो है जो भले खुल बोले नहीं है वे परेशान हाँ। और दूसरा कई विवादित मुद्दा रहा। इस सुखेड़ा विश्वविद्यालय में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र तीनों ही उनसे परेशान थे। अगर तीनों ही उनसे परेशान है तो उनका विश्वविद्यालय में क्या काम है? आप विश्वविद्यालय के मुखिया हो तो आपको इन तीनों ही की समस्या सुन के और इनका सुलझाव करना था। आपने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। आपने आपका घर भरा, आपकी जेबें भरी और इस मेवाड़ को खराब करने का काम, धूमिल करने का काम आपने किया है। जी, भले यो नहीं कह सका कि जो है एबीवीपी बीजेपी रो पार्टी, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल संगठन है, लेकिन कटे न कटे बीजेपी रो समर्थन करता था का एबीवीपी ने देखियो जाए और बीजेपी भी जो है वाइस वर्सा एबीवीपी रो समर्थन करे। लेकिन अब आप देखोगा कि जो भाजपा की राजस्थान सरकार है वटे कैबिनेट में जो मंत्री है जोगाराम पाटिल और प्रेमचंद बैरवा जो है डिप्टी सीएम, वे यो कहो कि अगर वीसी माफी मांग लियो है तो माफ कर दो, तो असम में एबीवीपी बनारो विरोध कर रही है। भाजपा के जो मंत्री है अभी सरकार में, जोगाराम जी पटेल और प्रेमचंद जी बैरवा, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा से इतना ही प्रेम है तो आप उनके साथ यूपी चले जाओ। यहाँ मेवाड़ में आपका भी कोई काम नहीं है। जयपुर में बैठे हुए लोग तय नहीं करेंगे कि मेवाड़ वासियों को क्या करना है। अगर आप ऐसे ही बयानबाजी करते रहोगे तो मेवाड़ के एयरपोर्ट पे आपको उतरने की जगह नहीं देंगे। और आज तो वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा का श्राद्ध किया है और अगर जरूरत पड़ी, आपने ऐसे ही बयानबाजी करी तो अगला श्राद्ध आपका ही होगा। तो मतलब खुल विरोध तो जो है वो बनारो है। हाँ, खुला विरोध है। हम हमारा अलग संगठन है, हम बीजेपी का पार्ट है ही नहीं। हम हमारा अलग संगठन, हम हमारे विरोध कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा इस विश्वविद्यालय से बर्खास्त। एबीवीपी गौतम आप मौजूद है सर। आज जो आप देखो, आप अलग ढंगू श्राद्ध जो है वीसी मैडम रो एक तरह कर दियो। इरू पहली लगातार 8 दिनों जो है यो चालतो आ रही है विरोध जो है, आंदोलन जो है, कई कुछ कहना चाहोगा ये पूरा पर? नमस्कार, मेरा नाम गौतम बंधु है। मैं विश्वविद्यालय एबीवीपी इकाई सचिव हूँ। आज से 7 दिन पहले हमने हमारे जो वीसी मैम है सुनीता मिश्रा, उनकी शव यात्रा निकाली थी और आज हमने उनके श्राद्ध का कार्यक्रम किया था। श्राद्ध करने का उद्देश्य यही है कि वीसी मैडम की आत्मा भी हमारे सुखाड़ा विश्वविद्यालय में नहीं भटकनी चाहिए। वो जहाँ है, जहाँ गई है, वो वहीं रहे और आज के बाद वो विश्वविद्यालय में कदम नहीं रखे। हमारी यही मांग है, वो जहाँ भी है वहीं से इस्तीफा दे दें। अभी कमेटी बनाई हुई है, उसके जो जवाब हैं उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या है कि वीसी मैम ने पिछले 2 सालों में अपनी एक मंडली बना चुकी है। वो उस मंडली में यहाँ के भी बहुत सारे जो प्रशासन के जो मेंबर हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं। तो
उन तक भी हम पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। वो भी कागज़ में देने वेने करने में, आगे पहुंचाने में थोड़ी सी ढील कर रहे हैं, तो उनको भी हम राइट करने का काम करेंगे और उन तक भी पहुंचने का